दोस्तों, एक शख्स जो मुस्लिम था और आज से 10 साल पहले वह अपना धर्म चेंज कर लेता है और बन जाता है हिंदू। यानी कि वह धर्म के अनुसार हिंदू बन चुका था और एक मंदिर में जाकर वह पूजा अर्चना किया करता था। उसका दिन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन एक दिन होता कुछ ऐसा है, जब उसके घर वाले उसके लिए खाना देने के लिए जाते हैं तो वह नहीं मिलता और जिस हालत में वह मिलता है तो उसकी लाश के हो रखे थे 4 टुकड़े। जी हाँ दोस्तों, आखिर उसका मर्डर किसने किया था और उसकी लाश के 4 टुकड़े करने वाला कौन था, आइए समझते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह राजस्थान की है। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है धौलपुर और धौलपुर का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है कंचनपुर। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, एक भावुद्दीन नाम का शख्स है जो कि अपना धर्म छोड़कर, यानी कि आज से 10 साल पहले अपना धर्म छोड़कर वह हिंदू धर्म अपना लेता है। और जब वह हिंदू धर्म अपनाता है तो अपना नाम भी बदल देता है। वह अपना नाम रखता है शेखर खान और वह अपने गांव से निकलकर एक दूसरे गांव में आ जाता है जिसका नाम होता है टोटरी और उसी गांव के पास एक मंदिर का निर्माण करवाता है जिसका नाम रखता है बीहड़ वाली माता। यानी कि वह पार्वती माता का मंदिर बनवाता है और उसमें ही पूजा अर्चना किया करता था। कुछ साधु और आके रहने लगते हैं। उसका दिन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे थे। अब साल बर साल गुजरती जाती है और इसी तरीके से हो जाती है 10 साल। जो शेखर खान है वह अपने घर बहुत ही कम आया जाया करता था, ज़्यादातर मंदिर में ही अपना समय गुजारा करता था और जो माता की पूजा अर्चना किया करता था। तो उसके घर वाले उसका खाना पीने का जो सिस्टम होता है, यानी का खान पान, उसका उसके मंदिर में ही भिजवा दिया करते थे। तो उसी के चलते उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। और एक दिन होता कुछ ऐसे है, 18 दिसंबर को जब शेखर खान के घर वाले उसके खाना देने के लिए मंदिर में जाते हैं तो वह देखते हैं वहाँ पर शेखर खान नहीं है और देखने के बाद आसपास में ढूंढने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि शेखर खान यहाँ नहीं है। तो अब ऐसे ही करते करते एक रात गुजर जाती है तो दिन आता है अगला, यानी कि 19 दिसंबर आ जाती है। 19 दिसंबर को जब वह ढूंढने लगते हैं आसपास तो बराबर में से ही एक पार्वती नदी बह रही होती है। तो वहाँ पर पता चलता है कि शेखर खान के कपड़े पड़े हैं। तो उसके घर परिवार वाले वहाँ पर भाग के जाते हैं तो उनका कपड़ों का पीछा करते हैं। तो पीछा करते करते बालू रेत में जाकर देखते हैं, वहाँ पर एक बोरी मिलती है, यानी कि एक कट्टा सा मिलता है जो कि प्लास्टिक का होता है। जब उसको बाहर निकाल कर देखते हैं तो उसमें पता चलता है जो शेखर खान है उसकी बॉडी के किसी ने 4 टुकड़े कर कर यहाँ पर दफना रखे हैं। और उसको देखकर वहाँ पर चीख पुकार शुरू हो जाती है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और जब आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं उसमें से ही एक व्यक्ति कर देता है पुलिस को फ़ोन। और पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर आती है और लाश को अपने कब्जे में लेती है और सीधा भेज देती है मोर्चरी। और मोर्चरी भेजने के बाद अब पुलिस क्या करती है, जो शेखर खान के घर वाले होते हैं, अब पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है और पूछती है कि जो शेखर खान है उसकी किसी से दुश्मनी थी क्या। तो जो उसके घर वाले होते हैं वह कहते हैं कि सर, इसने तो 10 साल पहले अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था, भला इसकी किसके साथ दुश्मनी हो सकती है। तो पुलिस अब यहाँ से जाने लगती है और जाती है सीधे मंदिर में, वहाँ पर जहाँ पर वह पूजा अर्चना किया करता था शेखर खान। और वहाँ जाकर जो साधु संत होते हैं 4-5, उनसे पूछने लगती है और कहती है कि इसकी किसी से दुश्मनी थी क्या जिसको इतनी बेरहमी से मार दिया गया है। तो जो वहाँ के साधु संत होते हैं वह बताते हैं कि सर, इसकी दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं थी, लेकिन जो यहाँ का एक पुजारी है, यानी कि जो सबसे मैन, यानी कि सबसे बड़ा पुजारी है, उसका शेखर खान के साथ कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। और झगड़ा भी इस बात को लेकर हुआ था कि जितना हमारे पास चंदा नहीं आया करता था, यानी कि चढ़ावा नहीं आया करता था, जितना शेखर खान के पास अकेले के पास आ जाया करता था। तो इसी बात को लेकर दोनों पंडितों की, यानी कि साधुओं की लड़ाई हुई थी और इसी को लेकर लड़ाई हुई थी। और अब जो सबसे बड़ा पुजारी होता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछने लगती है कि बताओ आखिर तुमने शेखर खान को क्यों मारा। तो पहले तो वह शुरू में नाय करता है, मना करता है और जिस तरीके से वह अपनी लड़ाई बयां करता है पुलिस वालों के सामने, तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है, क्योंकि वह जो बोल रहा था बोल कुछ और रहा था और जो उसके बॉडी एक्सप्रेशन होते हैं वह कुछ और बयां कर रहे थे। तो शक के आधार पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको लाती है सीधा थाने में और थाने में लाकर अब उससे पूछताछ करने लगती है बड़ी कठोरता के साथ। तो वह सब कुछ बयां कर देता है और कहता है कि सर, मैंने ही शेखर खान को मारा है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पुलिस हफ्ते भर बाद इस केस को सोल्व कर लेती है और वह बताता है, जो उस मंदिर का बड़ा पुजारी होता है वह कहता है कि मेरा शेखर खान के साथ कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था जिसमें उसने कहा था कि मैं इसको मार दूंगा एक दिन। तो उसी के चलते मैं उसकी ताक में रहने लगा और एक दिन मैंने उसको फ़ोन करके नदी के किनारे बुलाया और वहाँ पर उसका जो कटर होता है
वह भी मैं अपने साथ लेके गया था। और शेखर खान को पहले तो मैंने गला घोंटकर मारा और उसको मारने के बाद उसकी लाश के करे कटर से 4 टुकड़े, और 4 टुकड़े करने के बाद उसको प्लास्टिक के कट्टे में भरकर मैंने वहीं दफना दिया। लेकिन पता नहीं किस तरीके से वह बाहर आ गया और बालू रेत उड़ के जाने लगा, जिस तरीके से वह बाहर दिखने लगा। तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गंभीर धाराओं में उस पर आरोप लगाकर सीधा भेज देती है जेल। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको और आपके परिवार वालों को सावधान करना है। हम इस चैनल पर रोज़ सच्ची घटनाएं लाते रहते हैं शाम को 7 बजे। अगर हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिलती है या हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं किसी सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।